हूँ शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में इस्लामाबाद से अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का ये दावा इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद बताया कि पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जांच पड़ताल की है। और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पार्टी फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई दे दी। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का दावा इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद बताया कि पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जांच पड़ताल की दरख्वास्त दी थी, जो मंजूर कर ली गई है। फरूख हबीब ने कहा कि स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 7 और मुस्लिम लीग नून के 12 अकाउंट्स हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नवाज शरीफ की पार्टी के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उसी गड्ढे में गिर गए जहां हमें गिराना चाहते थे। तमाम हकाइक जो हैं वो कौम के सामने आएंगे। जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो छुपा रहे थे कि इनके पार्टी अकाउंट्स के अंदर जो है वो घपला है, इनके पार्टी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। अब पता चलेगा मरियम सफदर को भी कि उनके कितने पार्टी के जाली अकाउंट्स हैं। अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं। इनकी तो तारीख है, ये हमेशा अपने मजमूम मकासद के लिए पता नहीं कहां कहां से फंडिंग लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे, माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज से ये पैसे लेते रहे। नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज़ाद कश्मीर में एक और जीत पर तमाम कारकुनान को मुबारकबाद दी गई। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चढ़ोई के ज़िमनी इंतखाबात में आमिर यासीन की कामयाबी जियालों की फतह है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने पर चढ़ोई के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हमने पीटीआई को बिलाखिर एक और ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त से दो चार कर दिया। कराची से कश्मीर तक जिए भुट्टो बेनज़ीर के नारे लग रहे हैं। और अब रुख करते हैं सियासी मैदान का। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुतहरिक करने के लिए फिर सफबंदी की तैयारी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के अगले मरहले का लाहेअमल तय करने के लिए पीटीएम का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेरे सदारत होगा। इस मौके पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज़ करने के लिए जलसों के शेड्यूल और इस्लामाबाद की जानिब मार्च की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। महंगाई, इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक उमूर भी पीडीएम इजलास के एजेंडे में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास बुलाने के लिए मौलाना फजल रहमान ने अहम रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए और हुकूमत को हर महाज पर टफ टाइम देने का फैसला किया है। इस्लामाबाद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पाक भारत ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। भारतीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को चिट्ठी लिखी है। ओम बिरला ने उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में मदऊ किया है। अहम खबर आप तक शेयर कर रहे हैं। भारतीय लोकसभा के हवाले से भारत की चेयरमैन सेनेट को तकरीब में शिरकत की दावत। सादिक संजरानी के लिए भारतीय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकरीब में शिरकत का दावतनामा आया। 7 साला तकरीब से भारतीय सदर और वजीर आजम खिताब करेंगे। सादिक संजरानी ने तकरीब में शिरकत के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा पाक भारत ताल्लुकात बर्फ पिघलने लगी। लोकसभा के स्पीकर का चेयरमैन सेनेट को खत और भारतीय लोकसभा से ये खत आया। भारत की चेयरमैन सेनेट को तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। सादिक संजरानी के लिए भारतीय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकरीब में शिरकत का दावतनामा आया है। 7 साला तकरीब से भारतीय सदर और वजीर आजम खिताब करेंगे। सादिक संजरानी ने तकरीब में शिरकत के लिए मुशावरत शुरू कर दी। अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम खबर की तफसीलात उनसे जानेंगे। अहमद नवाज, अपडेट कीजिएगा। अहमद नवाज, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? पाक भारत ताल्लुकात में एक नया मोड़ सामने आ रहा है।
जी बिल्कुल, भारतीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का चेयरमैन सेनेट सादिक संग्रानी के नाम खत लिखा। स्पीकर भारतीय लोकसभा का चेयरमैन सेनेट सादिक संग्रानी को दौरे भारत की दावत दे दिया और स्पीकर भारतीय लोकसभा की सादिक संग्रानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 100 साला तकरीब में शिरकत की दावत दिया और लोकसभा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 100 साला तकरीब का इनेकाद 4 दिसंबर को होगा। खत का मतलब 100 साला तकरीब में भारतीय सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी 100 सालों से अवामी अखराजात की पार्लिमानी निगरानी कर रही है। जी ठीक है बॉस, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना की, जिसके बाद थमते ही मुल्क भर में 100% हाजिरी के साथ स्कूल खुल गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में बच्चों की बड़ी तादाद ने स्कूलों का रुख कर लिया। तलबा ने स्कूलों में SOPs के तहत हाजिरी यकीनी बनाई। असातिज़ा और अमले ने भी फासले इक़दामात का ख़ास ख्याल रखा। वालिदैन और असातिज़ा ने तदरीसी अमल मामूल पर आने पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर के स्कूलों में निस्फ हाजिरी और एक दिन वक्फे के बाद छुट्टी की हिदायत कर रखी थी। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी आज से तमाम तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं। तवील अरसे बाद तदरीसी अमल की मुकम्मल बहाली पर तलबा भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 50 नहीं 100% हाजिरी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के बाद तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात 100% हाजिरी के साथ खुल गई हैं। अब बच्चे पूरा हफ्ता स्कूल जाएंगे। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले तलबा तवील अरसे बाद तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर बहाल होने पर खुश नजर आए। तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए स्प्रे भी किए गए हैं और एहतियाती तदाबीर के बैनर्स भी आवेजा हैं। NCOC ने 12 साल और जायद उम्र के तुलबा के लिए वैक्सीनेशन भी लाजमी करार दी है। इससे कबल कोरोना SOPs के मुताबिक स्कूलों में 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर क्लासें ली जा रही थीं। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह में कमी के बाद तमाम तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खोल दिए गए। कोरोना केसेस में कमी, तालीमी इदारों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल, हाजिरी भी 100% कर दी गई। कराची समेत सिंध भर में 19 माह बाद तमाम सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेजेस और जामियात 100% हाजिरी और कोरोना SOPs के साथ खुल गए। गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल PECHS बच्चों ने क्लासेस ली। आज से बिल्कुल स्कूल खुल चुके हैं और हम सबको SOPs पे ख्याल करना चाहिए। हमारी सिलेबस बहुत स्लो चल रहा था तो बहुत खुशी है, अब जल्दी जल्दी पढ़ाई भी होगी, टेस्ट भी होंगे। स्कूल की सही पढ़ाई नहीं हो रही थी, एक दिन भी गैप हो रहे थे, अब 100% स्कूल खुल गए, सही पढ़ाई हो रही है। असातिज़ा का कहना था कि तमाम तालीमी इदारों में 15 साल के बजाय अब 12 साल और इससे जायद उम्र के तलबा की भी कोरोना वैक्सीनेशन की जाएगी। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों में आज से 100% हाजिरी के तहत तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। बिलाहिर तवील लॉकडाउन के बाद लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों में नसाबी सरगर्मियां 100% बहाल हो गयी। लाहौर समेत सूबे के तमाम तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों की मुकम्मल बहाली पर तलबा खुश और पुरजोश नजर आए। पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने दोबारा से रेगुलर स्कूल किया। दूसरी बात यह है कि हम रोज़ाना स्कूल पहले तो 3 दिन आते थे, 3 दिन नहीं आते थे, दोस्त भी कुछ अलग अलग हो गए थे। अब सब इकट्ठे पढ़ेंगे, एंजॉय मज़ा आएगा। 1.5-2 साल के बाद काफ़ी देर बाद 100% अटेंडेंस हुई है तो अच्छा लग रहा है दोस्तों को देख अपने। उधर 100% नसाबी सरगर्मियों के आगाज पर तालीमी इदारों के सरबराहान का कहना था कि अब 100% हाजिरी और कोरोना SOPs के तहत तलबा और तालिबात तालीम हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी 100% रेगुलर आएंगे और साथी भी अपनी पूरी दिल लगी के साथ और मेहनत के साथ इंशाल्लाह उनको पढ़ाएंगे और पढ़ाई का सिलसिला बहुत बेहतर आगे बढ़ेगा। कोरोना की शिद्दत में कमी आई है और बाकायदगी के साथ ये सिलसिला आया है तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि
जो बच्चों की तालीमी कमी है वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। उधर क्लासरूम्स में बच्चों को निसाबी सरगर्मियों से कबल कोरोना वायरस से मुतालिक भी आगाही फराहम की गई। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। बात करेंगे कुछ डेंगू केसेस के हवाले से। तो वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। 24 घंटों में मजीद 78 केसेस सामने आ गए। लाहौर में भी डेंगू के हमले तेज हो गए। डेंगू मरीज बेड्स ना मिलने पर ख्वार होने लगे। महकमा सेहत पंजाब के आदादोशुमार ने सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद के दावों की नफी कर दी। लाहौर के 6 बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड्स की किल्लत पैदा हो चुकी है। में अस्पताल का 102 बिस्तरों पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड मरीजों से भर गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम ने बताया कि लीगी रहनुमा परवेज़ मलिक का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। परवेज़ मलिक को अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लाया गया था। खानदानी ज़राए के मुताबिक अलालत के बायस परवेज़ मलिक ने पार्टी सदारत से माजरत कर ली थी। वो मुतअद्दिद बार लाहौर के मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन जीतते रहे। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर भी रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, लीगी सदर शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ने परवेज़ मलिक के इंतकाल पर पुरसा से इजहार ताज़ियत किया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की रहलत पर कौम सोगवार। मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनगू। कराची सिटी कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल कर दिए गए। कराची बार ने आज वकला को अदालतों में पेश न होने की हिदायत कर रखी है। वकला की जानिब से कौमी हीरो की मगफिरत के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कराची में आज उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। मोहसिन पाकिस्तान को गुज़िश्ता रोज़ सरकारी एजाज़ के साथ इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया था। पाक फौज के चाको जौबंद दस्ते ने खुसूसी सलामी भी दी। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदगान समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत करके अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। इस्लामाबाद में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद H8 कब्रिस्तान पहुँच रही है। मोहसिन पाकिस्तान की कब्र गुलाब की सुर्ख पत्तियों से ढक चुकी है। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। राहिल हसन, बताइएगा। जी, मारूफ एटमी साइंसदान, कौम के सबसे बड़े हीरो और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की कल तदफीन कर दी गई थी H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में। और आज भी यहाँ पर उनके प्यारों का, उनके चाहने वालों का सिलसिला, आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर फातिहा ख्वानी की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने देखा कि कल जो लोग नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर पाए थे, उन्होंने नमाज जनाजा भी अदा की यहाँ पर। और उनके प्यारों का ये कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो उनकी जो पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं, वो ताअबद जो है वो उनको याद रखा जाएगा। और ऐसे हीरोज़ जो है वो कभी भी दोबारा जो है वो पैदा नहीं होते। और उनकी जो खला है वो कौम जो है वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद H8 कब्रिस्तान पहुँच रही है। बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का। करेंगे लाहौर का, जहां बकरे और गाय के गोश्त के बाद अब मुर्गी का गोश्त भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुका है। शहर में चिकन इस वक्त 360 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सईद लोधी, उनसे जानेंगे। सईद लोधी, आगाह कीजिएगा। पंजाब में जहां बढ़ती हुई अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों से आवाम परेशान है, वहाँ मुर्गी का गोश्त जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त मुर्गी का गोश्त जो है लाहौर की मार्केटों के अंदर 380 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। यानी देखा जाए तो ये गोश्त जो है, मुर्गी का गोश्त जो है, अपनी चौथी सेंचुरी की तरफ गामजन है। यहाँ पर जो है आने वाले लोगों का कहना है कि हुकूमत के दावे जो है अपनी जगह, लेकिन इस मार्केट के अंदर ना तो कोई मजिस्ट्रेट और ना प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई नुमाइंदा देखा गया है। लोगों का ये कहना है कि अब गरीब लोगों के लिए जो है मुर्गी का गोश्त खाना जो है वो भी मुश्किल हो गया। इस वक्त लाहौर के अंदर जो मछली का गोश्त है वो 280 रुपए से 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि मुर्गी का गोश्त जो है 380 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए पंजाब हुकूमत से चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया सईद लोधी तफसीलात से आगाह करने के लिए।
उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कैसे और क्यों हो रहा है, सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत में अदालत ने सवाल किया कि पेट्रोल पर फी लीटर कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्या फार्मूला है। वफाकी हुकूमत 25 अक्टूबर तक तमाम तफसीलात अदालत में जमा करवाए। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं, कराची के इलाके नाजमाबाद की चावला मार्केट में आग लगने से कई दुकानें और पथारे जल गए। लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे यासिर सलीम से, जो कि इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। यासिर सलीम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नाजमाबाद नंबर 1 चावला मार्केट के अंदर, जहाँ पे गुज़िश्ता रात आग लगी थी और इस पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन यहाँ पे तमाम तर जो सामान है वो जलकर खाकस्तर हो गया है। ये आग जो है बताया जा रहा है कि पत्थरों पे लगी थी और ये पत्थरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम के कपड़े थे, लंडा का सामान जो है यहाँ पे मिलता था, कंबल वगैरह, क्योंकि सर्दियों की आमद है तो बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे माल जो है वो स्टॉक किया हुआ था। अभी जो है ये तकरीबन 70 पत्थरे बताया जा रहा है मार्केट की इंतजामिया की जानिब से कि वो जलकर खाकस्तर हो गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे ताजिर वो खड़े हुए हैं और बेबसी के आलम में अपना जो सामान है जलता हुआ जो खाक हो गया उसको देख रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पत्थरों के साथ साथ जो है वो 4 दुकानें जो हैं उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचा है और जो चावला मार्केट के बैक साइड पे जो फ्रंट की दुकान है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल उसमें जो सामान था वो बिल्कुल जल गया है। 3 दुकानों को जो है वो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो ताखीर से पहुंचे थे, जिसकी वजह से ये आग जो है इतनी भड़क गई और उसके ऊपर बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ कम बैक। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय रियासती दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच गई है। 2 अजला में तलाशी और मुहासरे की जाली और फर्जी कार्रवाइयों के दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। वादी भर में जारी नाम निहाज सर्च ऑपरेशन के दौरान जेर हिरासत अफराद की तादाद 900 से तजावुज कर चुकी है। बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर सफेद कालीन बिछ गया। वादियां बर्फ के गालों से ढक गईं। सवात, कलाम, मोडन और गबीन जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। कागान और चल्लास कोहिस्तान में भी बर्फबारी से मौसम के दिल फरेब नज़ारे। गिलगित में जिला दयामीर और देवसाई के पहाड़ों पर बर्फबारी से वादियों का हुस्न निखर गया। बाबूसर टॉप शाहराह कागान बंद होने से दर्जनों सयाह फंस गए। पुलिस और इंतजामिया मदद में मसरूफ। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, ज़ालाबारी से मौसम सर्द हो गया। टैक्सिला, वाकैंड, हरीपुर समेत मारगला में ज़ालाबारी से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। बालाई पंजाब में भी बेशतर मकामात पर मौसलाधार बारिश। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, डीजी खान और भावलपुर में बादल बरसने का इम्कान है। उधर शहर कायद में मौसम की तपिश बरकरार। सुबह और रात के वक्त ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना। दूसरी जानिब मैदानी इलाके ताहाल गर्मी की लपेट में है। सिब्बी, दादू 41 सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन इलाके रहे। यहाँ आपको बताएं, खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न शायाना शान तरीके से मनाने के लिए मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी तैयारियाँ जारी हैं। यासिर अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही जश्न विलादत रसूल को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल की तैयारियाँ बढ़ती जाती हैं। इस तरह अगर बात की जाए, मुल्तान में से मौजूद हैं शहीन मार्केट में, जहाँ पे अस्पताल लग गए हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो शहरी वो आकर मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल को भरपूर तरीके से मनाने के लिए, शान तरीके से मनाने के लिए खरीदारी का सिलसिला भी जारी। उनका यही कहना है कि वो अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत को भरपूर तरीके से मनाने के लिए वो खरीदारी के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे हैं, जिनमें बैजेस भी हैं, नलैन मुबारक भी हैं, मस्जिद नबवी और खाना। बहुत शुक्रिया यासिर अजीम। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़1 के साथ रहिएगा।